एक गांव में एक लड़का बहुत ही दुखी व परेशान रहता था। अंदर ही अंदर रोता रहता, अपनी किस्मत को कोसता रहता। अब वह अपने जीवन से हार गया था। उसे जीने का मन नहीं कर रहा था। कभी कभी उसे दुनिया छोड़ देने का ख्याल आता था। और तो और उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिलता था और उसे दूर दूर तक कोई अपना नजर नहीं आ रहा था जिससे अपने दिल की बात कहे। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसकी बातों को समझने का प्रयास करे। यही कारण था उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। धीरे धीरे समय अपनी चाल से चलता रहा। एक दिन वह कहीं जा रहा था कि तभी उस लड़के ने देखा एक दार्शनिक अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। उस लड़के की जिज्ञासा हुई कि वहां जाए। जब वह लड़का वहां गया तो उसे असीम शांति मिली जो आज से पहले कभी नहीं मिली। वह लड़का वहां शांति से बैठ गया। फिर महान दार्शनिक अपने शिष्यों को प्रवचन देते हुए कहते हैं, सबसे पहले अपने अंतरात्मा से पूछो कौन किसका है। साथ साथ यह भी पूछो कि क्या एक पल का जीना नहीं है। यहाँ सब मोह माया है, ये दुनिया बहुत बड़ी जाल है। तभी उस लड़के ने कहा, तो दुख क्यों आते हैं। फिर महान दार्शनिक ने कहा, तुम सुख की तलाश करते हो इसलिए दुख आते हैं। फिर वह लड़का कहा, यह बात गलत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सुखी से रहना गलत बात है। तब महान दार्शनिक ने बताया, कोई भी व्यक्ति अगर सुखी से रहना चाहता है तो यह बात गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ तुम यह भी समझो, कहीं धूप है तो कहीं छाँव है, कहीं दुख तो कहीं सुख है, कहीं दिन तो कहीं रात है। ठीक वैसे ही जहाँ सुख है वहाँ दुख है, तो फिर जीवन भर दुख का क्या रोना। जीवन है तो मृत्यु है, आज नहीं तो कल है। इसलिए अपने आप को सबसे बेहतर बनाना है। तुम्हें अपनी पहचान बनाना है तो आज से ही अपने आप को सफलता की रणभूमि में अकेला समझो। और जिस दिन तुम यह समझ लोगे, तुम्हारी जीत से हार कर घुटने टेक देगी। इस कलयुग में सबसे बड़ा दुख पैसा है और सबसे बड़ा सुख पैसा है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएंगे। फिर वह लड़का कहा, तो अपने दुख को कैसे खत्म करें। इस पर फिर महान दार्शनिक ने कहा, सफल होना है तो अपने जीवन के हर दुखों को एक तेज हथियार के रूप में उपयोग करो। और क्या दुख लगा रखे हो, मेरी बात को ध्यान से समझो। जिस तरह बिना रुके समय अपनी चाल से चलता रहता है, ठीक वैसे ही तुम भी अपने लक्ष्य के तरफ चलते रहो। कभी भी हार ना मानो। और सिर्फ इसका एक ही विकल्प है, तुम अपने दुख को सुख के नजरिए से देखो। दुख भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैं तो दुख हूँ, लेकिन यह है जो मुझे सुख समझ रहा है। फिर तुम्हारा दुख धीरे धीरे तेज धूप की तरह ढलता जाएगा और तुम्हारा दुख तुमसे दुखी होकर दूर चला जाएगा। इसलिए तुम सफल होना चाहते हो तो तुम खुद पे काम करना शुरू कर दो। फिर वह लड़का महान दार्शनिक को अपना गुरु माना और कहा, हे गुरुवर, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।